श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरौ कलेश विकार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगजाना जुग सहस्र योजन कर भानु लील्योताय मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जगत लांग गए अजर नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते राम दुआरे तुम रखवारे हो आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण शंकर जी के दर्शन
तमेव सर्वं मम देव देवा नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहमितरां भागं रामोहासायकजारुचापं नमामि रामं सुरघुवञ्जनाथं सङ्गमध्ये स्तं दोयं रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यवोहति सर्वं कष्टं व्यवोहति सर्वं दुःखं व्यवोहति सर्वं दारिद्र्यं व्यवोहति जलेन शीतले करणेन मन्त्रार्थमन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यज्ञमयदाहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो माहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां समति सम्पदत्रेर्जाव भूमे जनयन्त देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे आवाहनं न जानामि तवर्धनं भूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यद्भोजितं मया देव परिपूर्णं ददातु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिर्पूर्णाहं तव दर्शनात् नानासुगन्धपुष्पाणि लाकालोत्पमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः प्राप्त करने के लिए देवता लोग अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के पास आ जाते हैं। सुधा कुंभ गृहीते वह अमृत का कलश लेकर के आते हैं कि ये अमृत हमें पिला, ये कोई साधारण अमृत नहीं, ये भागवत कथा रूपी अमृत। ये भागवत क्या है? शास्त्र कहता है क्या नहीं मिलता इससे। भाव से भक्ति, गौ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में अगर भक्ति नहीं, सब कुछ मिल जाए, सब कुछ दे देता परमात्मा, सब कुछ मिल जाए, पर जीवन में अगर भक्ति नहीं तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे जैसे जो है हम जो है साग बनाते हैं, दाल बनाते हैं और बहुत ढंग से बनाते हैं और उसमें नमक डालना भूल जाएं और जब परोसने किसके पास देंगे तो वो सब कहेंगे इसमें तो नमक है ही नहीं। भक्ति बिना नर जीवन कैसे, भक्ति बिना
परमात्मा ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। पर भगवान की भक्ति न मिले तो समझ लेना कुछ नहीं। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे जो हम घर में जो साग बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसमें नमक डालना भूल जाए, और जिसको दिया प्रेम से बनाया, बड़े भाव से बनाया वो भोजन, और किसी को परोस लें, और जैसे एक गिलास मुख में रखा और पता चला नमक है ही नहीं, तो सारी मेहनत जा गई पानी। इसलिए जो है भक्ति का कब मिलती है? श्रीमद् भागवत से जो है श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है? भागवत कहते भक्ति, और गौ से ज्ञान, और वह से वैराग्य, और गौ से तप की प्राप्ति होती। भाषा कीर्ति वचन, गौ शब्द ज्ञान वाचक, सर्वेष्टि वचनो वश्च तविस्तारस्य वाचकः। क्या क्या नहीं प्राप्त होता? भाषा कीर्ति वचनो, हम जो है हमारी ये जो सनातन धर्म है, ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? सगुण साकार धर्म है। सनातन धर्म जो है, हम जो है हमारे यहाँ जो दो प्रकार के संकल्प होते हैं, दो प्रकार के संकल्प क्या? एक तो संकल्प वहां होता है जहां सकाम हम पूजा करते हैं, जिस परमात्मा की कामना से हम पूजा करते हैं, और एक जो निष्काम पूजन होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। हम भगवान का स्मरण करते, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, पर उसमें किसी कामना को नहीं रखते। पर हम जो है गृहस्थी, हमारी कोई न कोई कामना होती है, किसी न किसी प्रकार की हम कामना रखते हैं। जिस कामना के लिए यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे हम कामना करते वो कामना हमारी पूर्ण होती। कब? कहते श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। बहुत सकता है कीर्ति वचन। कौन नहीं चाहता कि हमारी दिग दिगंतर में चारों दिशाओं में हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति फैले, हमारा जो है ध्वजा पताका फैले, चारों दिशाओं में हमारा नाम हो। प्रत्येक जीव चाहता। अगर कोई चोरी करता है ना, तो चोर भी चाहता, वो भी बदनाम होना वो भी नहीं चाहता। चोर भी चाहता कि मेरा भी जो है बड़ा नाम हो, वो भी चाहता। डकैती करने वाला भी चाहता। किससे प्राप्त होती कीर्ति? कहते हैं किससे प्राप्त? भाव शब्द कीर्ति वचन। भाव शब्द भागवत क्या क्या नहीं प्राप्त होता इस बात। भाव शब्द कीर्ति वचन, गौ शब्द ज्ञान वाचक। ज्ञान जो है, क्योंकि ज्ञानम क्या है? ज्ञान सब कुछ है। ज्ञान का मतलब क्या है? उपनिषद तो कहता है सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो नहीं कि हम जो है पढ़ लिख करके नौकरी पर लग जाएं और वो अर्थ करी विद्या। अर्थ करी विद्या अर्थागमो नित्यम रोगिता प्रियाच भार्या प्रिय वादनी च पुत्रोर्थ करी च विद्या सजीव लोकस्य सुखान राजन। छह जीव लोग में सुख हैं। अर्थ करी विद्या हम तो जानते हैं, पर शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है विद्या वो नहीं है। सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या वो है जिसने हमें परमात्मा तत्व को पहचानने में जिसने हमारा सहयोग किया, विद्या वो सा विद्या। ज्ञान क्या? ज्ञान क्या है? ये जो है ये संसारिक धर्म को जानना, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब हो कि जिसको जो है, क्योंकि मंगलाचरण में कल क्या ना, मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? संसार में हम संसार में आए। देवदत्तः गृहं गच्छन् तृणं स्पर्शति। देवदत्त जो है घर जाते हुए तिनकी का स्पर्श करता है। देवदत्त का मुख्य कर्म क्या है? घर जाना। और वो मार्ग में तिनके का स्पर्श करता, वो उसका जो है गौण कर्म है। ऐसे ही जीव का संसार में जो भी जीव आए हैं उसका मुख्य कर्म है भगवान से संबंध बनाना। ये जो संबंधी है हमारे, ये तो कौन संबंधी हैं? ये किसी के नहीं होते हैं। इसलिए जो है हमारा परम संबंध किसके साथ बनाना? हमें जो भगवान से, जिससे हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, भगवान के अंश हैं, एक अंशी बनकर के संसार में आए हैं। जीव अविनाशी। ईश्वर अंश
सहज सुख राशि चेतन सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम श्री राम। गोस्वामी जी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, प्रत्येक जीव हमारा संबंध किससे होना चाहिए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा जो है ये पुष्प है, और पुष्प की एक पंखुड़ी पुष्प से अलग निकाल दो, फूल से अलग एक पंखुड़ी निकाल दो, उसकी शोभा अलग निकले हुए पुष्प की शोभा होगी क्या? जैसे वो पंखुड़ी अलग निकालने से उसकी शोभा नहीं होती है, ऐसे ही जो जीव हम ईश्वर के जो अंश हैं, उस परम अंश के साथ हमारा विलय होना ही जीव का परम उद्देश्य, संसार में आने का परम उद्देश्य। और भगवान की भक्ति करना है, वही तो क्या सत्यम परम धीमहि, यही तो भागवत। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः शास्त्र सारस्य। भागवत से क्या क्या नहीं मिलता? ज्ञान की प्राप्ति होती। ज्ञान क्या है? भगवान को पहचानना, भगवत तत्व को जानना ही जो है ज्ञान है। वही विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। और इसको जो है वेद, इस परमात्मा को तो वेद भी नेति नेति करके अपना पल्ला झाड़ देता है। वेद भी जो परमात्मा के विषय में कौन बता? शास्त्र सारस्य सेवी, शास्त्रों का सार है ये परमात्मा। ये तत्व क्या है? शास्त्र भी उस परमात्मा उस परमात्मा तत्व को बताने में असमर्थ है। वेद भी नेति नेति कह करके अपना पल्ला झाड़ देता है कि इससे आगे मुझे भी पता नहीं। वो तत्व जो है पहचानना कोई साधारण बात नहीं। और कैसे, किससे प्राप्त होता है? कहते ज्ञान की प्राप्ति होती है भागवत श्रवण करने से। बहुत सप्ताह कीर्ति वचनों गौसप्ताह ज्ञान वाचकः सर्वेषु वचनों वश्च। जैसी भी कामना हो किसी प्रकार की, हम जो है भागवत जहाँ हो रही है और जिस कामना से चले जाएं, अरे वो कामना हमारी पूर्ण ना हो ऐसा हो नहीं सकता, पर हमारे अंदर भाव होना चाहिए। उस प्रकार का हमारे अंदर भाव होना चाहिए जिस कामना के लिए हम जो है भागवत करते। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त। और सकाम और निष्काम दो प्रकार के होते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ भक्ति भी कही है कि सह सवे पुंसाम परो धर्मः। भक्ति कैसी करनी चाहिए? भागवत कहता है सवे पुंसाम परो धर्मः भगवान सात्वतां पतिः अहेतुक्य प्रतिहतः। कहते कैसी भक्ति करनी चाहिए? जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई कारण न हो। पर वो किसके लिए? हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ तो सकाम पूजन करता, तन मन धन सब कुछ तेरा और तेरा तुझको अर्पण। और क्या नहीं हम चाहते हैं, हम आरती बोलते उसमें भी जो है क्या है, कई प्रकार की कामनाएं रखते हैं और भगवान की भक्ति रखते हैं। क्योंकि सकाम और हमारे यहाँ दो प्रकार के, हम ये सनातन धर्म ऐसा नहीं, हम सगुण साकार परमात्मा को मानते और निर्गुण निराकार को भी मानते। ये जो है क्योंकि दोनों ही सगुण साकार किसके लिए? जो हम जैसे जो है जो अज्ञानी लोगों के लिए सगुण साकार स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, और निर्गुण निराकार का कौन करता है? क्योंकि वो परमात्मा तत्व दिखता नहीं, वो परमात्मा तत्व दिखता नहीं, पर ऐसा जीव के अंदर की जानता, घट घट की जानता। हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो परमात्मा सब कुछ जानता। गोस्वामी जी अपनी भाषा में
बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, 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 बिनु पद पाँव नहीं है तो वो चलता है बिनु काना, कर बिन करहि करम विधि नाना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, 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 कर बिन करहि करम विधि। हाथ नहीं है पर ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं करता। कर बिनु करहि करम विधि नाना, कर बिनु करहि करम विधि नाना। श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय। वो परमात्मा घट घट की जानता, जीव के अंदर की जानता। सबे पुंसाम बरो धर्म भगवान सात्वताम पति, अहेतुक प्रतिहता आत्मा। वो परमात्मा घट घट की जानता और जीव को करना क्या कहता है, अहेतुक प्रतिहता। हम भक्ति तो करते हैं पर भक्ति में कई प्रकार की कामनाएं रखते हैं। कैसी भक्ति करनी चाहिए? कृष्ण भक्ति परम श्रेय, कल्याण का साधन ही एकमात्र वही है कि भगवान की भक्ति कर लो। जगत का देख लिया ना, इस संसार को पालते पालते न जाने कितने चिंता हमने संसार के, संसार से कुछ मिला क्या? अगर कोई देने वाला है तो मेरा कर बिन करहि करम विधि नाना। बिन पद वो परमात्मा कैसा है, दिखता नहीं पर हमारा, हम सोचते हम करने वाला, हम नहीं करने वाला। सारा सब कुछ हमारा वो परमात्मा करता है। वो भगवान जो है वो कहता है हमें मुझे मेरा चिंतन करके दे दे। सब कुछ जो है क्या करके मेरा चिंतन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिपाश्यते तेषां नित्यां विमुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते अनन्यः, मेरे सिवा किसी दूसरे का चिंतन नहीं करता है जीव। जब जब जीव सोचता है कि मेरी रक्षा पति करेगा, मेरा पुत्र मेरा रक्षा करेगा, मेरी पत्नी मेरी रक्षक होगी, मेरे जो है बेटे मेरे सगे संबंधी मेरे रक्षक होते, कोई नहीं। भगवान कहता सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, भगवान कहता सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि भगवान ने दोनों हाथ फैला रखे जीव को अपनाने के लिए। और ये जीव इतना चतुर है कि भगवान के पास जाना नहीं चाहता। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः परिपाश्यते। भगवान कहते अनन्या, मेरे सिवा किसी दूसरे का चिंतन नहीं करता।
तो मैं क्या करता हूँ, भगवान कहता मेरा क्या करता है, कहते उसका जो है खेत में हल में लगाता हूँ, उसकी रोटी मैं पकाता हूँ, उसका आटा मैं गूंथता हूँ, उसके घर के बर्तन मैं करता हूँ, घर के पोछा मैं लगाता हूँ, झाड़ू मैं लगाता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपाश्यते है तेषां नित्यां विभुक्तानां योगक्षेमं वा। उसका सारा योगक्षेम, सारा काम मैं करता। पर जीव कहाँ जाता, परमात्मा जो है गले लगाने के लिए उसको तैयार है, उसको जो है गले लगाने के लिए तैयार है, पर जीव जो है जाता नहीं। बहुत सस्ता है कीर्ति वचनों, क्या क्या जो है भागवत श्रवण करने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है। बहुत सस्ता है कीर्ति वचनों, गौ सप्ताह ज्ञान वाचकः सर्वेष्ट वचनो वश्चः तो विस्तारस्य वाचकः। क्या क्या प्राप्ति नहीं होती है, भागवत श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप की प्राप्ति होती है। और जब जो है, क्योंकि ब्राह्मण का जो है धर्म जो है कृच्छ्न, तप के लिए ये ब्राह्मण शरीर मिला, ब्राह्मण शरीर प्रभु वृक्षा तस्य मूल, ब्राह्मण का शरीर जो है तप करने के लिए ही मिला है। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, कहते ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण किसको कहते हैं, कहते हैं इस समय मिल जाए और सायंकाल क्या पता नहीं कि है कि नहीं खाने के लिए, और जो उसको रोके वो कहते अधम ब्राह्मण, और जो उससे कई दिन के लिए जो वो जो है नीच ब्राह्मण, ऐसे जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति। ब्राह्मणेन भाष्य कहते ब्राह्मणेन सदंगो वेदो, कहते हैं ब्राह्मणेन कहते निष्कार विष्कारणेन सदंगो वेदो ध्येयोगी यश्च। ब्राह्मण को बिगर कारण के लिए इन वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और वेद का एक अंग नहीं सडंगों का ब्राह्मण को जो है अध्ययन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी कथामृत रसस्वाद है कुशल 100 गुण को ब्रवीत। सोनकाशी 88,000 ऋषि जो है वो श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं, और वक्ता कौन है, सूत जी महाराज से प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। 6 प्रश्न किए थे, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, किम स्ववतार प्रयोजनम, और किम कर्मः केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सूत जी से प्रश्न पर प्रश्न करे। सूत जानासि भद्रम ते
भगवान सात्वतां पति देवी क्या वसुदेवेश जीवस्य जातः कृष्ण चिकीर्षया। हे सूत जी महाराज, आप सूत जी से प्रश्न करेंगे भगवान जो है वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण बनकर के आए, पर भगवान का आने का कारण क्या क्या? भगवान अवतरित होते हैं क्योंकि प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि भगवान किम श्री और शास्त्र किम स्ववतार प्रयोजनम, भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि कारणम बिना मंदोपि न प्रवृत्ति, बिगर कारण तो कोई मूर्ख भी नहीं। और परमात्मा सारे जो है संसार का मालिक, और इस जगत में इस संसार में यशोदा देवी और वसुदेव के घर में पुत्र के रूप में आ रहा है, तो उसका आने का कारण क्या है? हम कहेंगे कि वो कंस को मारने के लिए भगवान अवतरित है। भगवान जो है इतना कर्तुम सर्वथा अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो जगदीश्वरा, वो परमात्मा जो है संभव को असंभव और असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखता है। अगर भगवान राम के रूप में आए हैं तो रावण का मारने का उद्देश्य होता, कृष्ण बनकर के आए कंस को मारने का उद्देश्य होता, तो भगवान कितना सामर्थ्यशाली है, संकल्प मात्र से अपने लोक में बैठ करके संकल्प मात्र से इन राक्षसों का विनाश कर सकता है। तो भगवान किस लिए आए? गत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। न जाने कितने ऋषि मुनि, भगवान रामचंद्र जी को जंगल में जाना क्या, भगवान स्वयं चाहते थे जंगल में जाना, क्योंकि आध्यात्म रामायण में आया कि भगवान जो है कैकेयी को प्रेरित किया, कैकेयी के बराबर भगवान राम को कोई नहीं जानता। इतना प्रेम जो है कौशल्या मैया भगवान राम को नहीं करती थी जितनी कैकेयी मैया भगवान राम को प्रेम करती थी। भगवान स्वयं कह रहे हैं आध्यात्म रामायण का प्रसंग, मयि वह प्रेरित मयि वह प्रेरिता वाणी तव वक्त्रात् विनिसृतः देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम मत्र दोष कुतस्तव। मां जब लज्जा रही थी, जब जंगल में गई ना भगवान को मिलने के लिए दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र को, और मां कह रही थी मैं अपना मुख कैसे दिखाऊंगा राम, कई माता कहती मैं राम को अपना मुख कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसको मुख कैसे दिखाएं? भगवान अपनी मां को मिलने नहीं गए, सुमित्रा मैया को मिलने नहीं गए, सबसे पहले कैकेयी माता के चरण पकड़े और माँ का मुख देखा कि माँ चिंतिल मुख जो है शर्म से जो है झुका हुआ मुख, माँ से भगवान ने कहा माँ तुम क्यों सोच, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी। मयि वह प्रेरिता वाणी तव वक्त्रात् विनिसृतः देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम मत्र दोष कुतस्तव। मां मयि वह प्रेरिता वाणी, मेरे द्वारा प्रेरित किया गया, किसको? वाणी को, सरस्वती को। और तव वक्त्रात् विनिसृतः, मां तुम्हारे मुख से मैंने कहलाया, ये मैं चाहता था। भगवान राम चाहते थे जंगल में जाना है, राजपाट में, क्योंकि राजपाट में फंस जाते, पर जितने ऋषि मुनि जितने जो है नर नारी इस दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र जी के रूप मुखार बिंदु का दर्शन करने की लालसा से कई वर्षों से तप कर रहे हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराई। अंत राम कहूँ आवत नाही, अंत राम कहूँ आवत नाही, अंत राम कहूँ आवत नाही, अंत राम कहूँ आवत नाही। श्री राम
मुनि जो है तप करते करते इनके जो मिट्टी के पहाड़ बन गए हैं। और भगवान कहते हैं अगर मैं इसमें राजकाज में फंस जाता और जिन जिन जो जो तप कर रहे हैं भगवान के रूप मार्ग से दर्शन की लालसा में, वो काम अधूरा रह जाता। नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं वह प्रेरिता वाणी तव वक्रात् निश्चितः देव कार्यार्थ सद्गर्भं मत्र दोष कुतस्तव। मां तुम्हारा यहाँ कोई दोष नहीं, ये मेरी इच्छा है, ये मैं चाहता था, मेरी इच्छा है। कौन सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं? सूत जानासि वक्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवी क्या वसुदेवस्य जातः कृष्णः चिकीर्षया। भगवान जो है कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के यहाँ बालक बन करके आए, तो भगवान का आने का उद्देश्य क्या था? भगवान किस लिए आए? भगवान गौर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रयोजनम शतो रक्षा। भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राक्षसों को मारने का उद्देश्य भगवान का होता तो भगवान सामर्थ्यशाली है, वो अपने लोक में बैठ करके इन राक्षसों का विनाश कर सकता है। तो भगवान आया किस लिए? कहते जितने सज्जन, जिसने ऋषि मुनि भगवान के तप के लिए तपस्या कर रहे हैं, भगवान के दर्शनों की लालसा में तप कर रहे हैं, उन ऋषि मुनियों को भगवान जो है उन सब का मनोरथ, ये गोपांगनाएं, ये गोपियां, ये गोपी बन करके, क्योंकि इनसे जो है दंड कारण, ये गोपियां कौन है? कहते कृष्ण जन्म, जो राम जन्म में दंड कारण के जितने ऋषि मुनि थे सब भगवान से संबंध बनाना चाहते थे। भगवान ने कहा मैं राम हूँ, रामः विग्रहवान धर्मः, मर्यादित हूँ, एक पत्नी व्रता हूँ, कृष्ण बन करके द्वापर में आऊंगा और सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा। वही जो है गोपियां कृष्ण बन करके आए, वही कृष्ण जो है वही उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कृष्ण बन करके भगवान आए, उनका मनोरथ अन्नला जाने कितने किन्ने। इसलिए भगवान जो है, भगवान इसलिए जो है संसार में आते। प्रयोजनम शतो रक्षा, प्रयोजन क्या है? अपने सज्जनों की रक्षा के लिए, उनके जो है कोई दुख न हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान आते हैं। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया और आगे जो है वेद व्यास जी महाराज ने अष्टादश पुराणों की रचना, 17 पुराणों की रचना की, और वेद व्यास जी महाराज फिर भी असंतुष्ट, उनको जो है किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं। उनके मन में फिर भी जो है कुछ उथल पुथल चल रही कि ऐसा 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी महाराज अभी अपने को अपूर्ण मानते हैं। एक दिन नारद जी, क्योंकि नारद सप्तस्य अर्थम ज्ञान, नारद जी जानते थे, नारद जी ने अपने दिव्य दृष्टि से दी, और नारद जी जो है वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में, सम्याप्रास आश्रम बद्रिका आश्रम में पहुंचे, और नारद जी ने जो है वैसे ही व्यास आश्रम में प्रवेश किया और वेद व्यास जी महाराज का मुखमंडल देखा, जो चिंता से ग्रस्त दुखी मुख को देख करके, और नारद जी ने पूछा अरे वेद व्यास जी महाराज आपकी ये दशा क्यों? ये भागवत का पुराण कहां से हुआ? ऐसा नहीं, वेद व्यास जी के मन में तो चल रहा था, सब कुछ चल रहा, 17 पुराणों की रचना कर दी। और तब जो है जब नारद जी ने पूछा कि ये आपका जो है मन इतना दुखी क्यों? कहते मत पूछो हे देवर्षि, नारद जी आपका आगमन हुआ, चरण पकड़े कि मैंने सब कुछ लिख दिया, पर अब भी जो है कुछ प्राप्त करने के लिए मेरा मन अभी भी जो है तड़प रहा है। मैं कुछ अभी भी मेरा मन जो है अपूर्ण है, मेरा मन कुछ लिखने के, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे लिखना क्या है। सब कुछ लिख दिया पर फिर भी मन अभी जो है अपूर्ण। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने क्या क्या सब कुछ 17 पुराणों की रचना की, पर तुमने क्या कृष्ण का चरित्र लिखा? वेद व्यास जी महाराज जो है समझ गए कृष्ण का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं। एते चांस कलाम पुंसाम, भागवत कहता है ये तो और जितने अवतारों अंशों में हुए
भगवान रामचंद्र जी अवते वो द्वादश कला संपन्न थे, पर कृष्ण षोडश कला संपन्न। कृष्ण एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान, और उनका जो है चरित्र नहीं लिखना। और नारद जी कहते हैं तुम जानते हो ये जो है ये कितना बड़ा जो है चरित्र मेरे ऊपर वो कृपा कर सकते हैं। सुखदेव जी का प्राकट्य बताते हैं। ये सुख कौन है? ये कोई साधारण नहीं। जो सुख कौन है? ये गोलोकवासी। जब भागवत का प्राकट्य हुआ, और भागवत को सबसे पहले किसने? कहते भगवान ने श्रीमती राधा रानी को सब जो है जानती थी भागवत। सुखदेव जी कौन? सुखदेव जी का पूर्व जन्म का वृतांत बताता। ये सुखदेव जी कौन है? कहते एक बार की बात है, वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हैं, कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान। आगे आगे तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदि क्षयः कामट मानपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टः व्रतश्च बाले अवधूत वेशः। सुखदेव जी के मुख से ही तो ये जो है भागवत सबको जो है मिली है। कौन? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम। जब ये भागवत कब जो है फल रूप, ये भागवत जो है कब जो है इतना मीठा, इतना अमृतमय रस कब इसमें जो है झलकने लगा? कहते जब सुख का मुख, जब तोते का मुख इस फल को लग गया। ये फल कैसा है? कहते निगम वेदों का जो है पका हुआ वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका फल, और सुख मुखा। और जब इसको जो है तोते का मुख लग जाए तो ये और ज्यादा अमृत। तोता उस फल को ही मुख मारता है जो फल जो है मीठा होता, अथवा तोता जिस फल को मुख मार दे वो फल निश्चित है मीठा होता ही होता। ये सुखदेव जी कोई साधारण नहीं, इनके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता है। ये जो सुखदेव जी हैं ये गोलोकवासी श्रीमती राधा रानी के क्रीड़ा सुख थे। जैसे हम घर में तोता रखते हैं ना, ऐसे ही भगवती राधा रानी भगवान की जो आलादनी शक्ति राधा रानी के गोलोक धाम में उनकी क्रीड़ा सुख थे। और इन सुखदेव जी को गोलोक धाम में ही भगवती राधा रानी ने पूरी भागवत रटा रखी थी, पूरी भागवत जो है सिखा रखी थी। और जब जो है भगवान इस धराधाम पर पृथ्वी पर जब अवतरित, देवी क्या वसुदेव जाता है कृष्ण कीर्षया। जब देवकी और वसुदेव के यहाँ कृष्ण बन करके जब भगवान आते हैं तो ये राधा रानी भगवान का राधा रानी को भी आना पड़ा। और ये जो सुख सावक था, ये तोते ये जो सुख जो जिससे क्रीड़ा सुख था, ये भगवती राधा रानी का विरह सह न पाया, इसलिए इसको पृथ्वी में इसको भी आना पड़ा, विराई के कारण इसको भी आना। और यहाँ दूसरा चरित्र यह है, कहते सुखदेव जी का प्राकट्य बताते हैं। ये सुख क्या है? कहते एक बार की बात है, नारद जी घूमते रहते हैं, चारों दिशाओं में घूमते। एक दिन नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर गए भगवान शंकर के यहाँ, और पार्वती शंकर भगवान शंकर के दर्शनों की लालसा से, और भगवान शंकर तो थे नहीं, माता पार्वती बैठी हुई थी। और पार्वती के सामने जैसे ही नारद जी पहुंचे और दूर से कहा माता प्रणाम। पार्वती मैया को जब प्रणाम किया दूर से, मैया पार्वती ने कहा कहो नारद कैसे हो? माता ठीक हूँ। क्या चल रहा है संसार में? तुम तो, क्योंकि नारद जी एक जगह रुकते नहीं, सारे संसार में घूमते रहते, अपनी जो है तुमड़ी उठाई, बीना उठाई और नारायण नारायण करते हुए सारे संसार में घूमते थे। भगवती जो है पार्वती मैया ने पूछा नारद कैसे है संसार की स्थिति? का माता मत पूछो, संसार का जीव कैसा है? सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की, सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब भारत ला
पूछो, कोई किसी को कुछ नहीं समझता, प्रत्येक जीव जो है स्वार्थ के लिए जीता है, किसी का प्रेम नहीं, भाई भाई से प्रेम नहीं करता। पति पत्नी का विवाह तो हुआ एक, पर कोई किसी से प्रेम, पति पति से प्रेम नहीं करते, पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। सारे संसार की स्थिति जो है बड़ी विचित्र हो। सुर नर मुनि सबकी रह रीति, नारद जी कहते सबकी, यार प्रत्येक जीव क्या स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहा जीव, सब अपना उल्लू सीधा किया और अपना रास्ता, अपने अपने रास्ते, सब जगह सब किसी में प्रेम नहीं। नारद ऐसी स्थिति है संसार की तो मैं नहीं जानती, पार्वती मैया क्या कहती, पर नारद मेरे पति तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, भगवान शंकर। पार्वती मैया कहते भगवान शंकर मुझसे प्रेम, बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहते मैं तो मैया मैं नहीं मानता। कहते क्यों, तूने क्या ऐसा कुछ देख लिया? अरे कहते मेरे पति तो, पार्वती मैया कहते मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं, इनके साथ जगत में जाते हैं, संसार में जाते हैं, घट घट, क्योंकि शंकर जी है ना देव में देव महादेव है, भगवान घूमते रहते हैं शंकर जी, और जहां जाते हैं जहां जो घटना इनके साथ होती है और शाम को जो है सब मुझे बताता। कहते मैया झूठ क्यों बोल रहे हो? कहते हाँ नारद सत्य बात कर, पर मैया भगवान शंकर ने ये बात आपसे बताई कि भगवान के गले में जो मुंडू की माला है, वो मुंडू की माला भगवान ने क्यों धारण कर रखी? कहते हाँ नारद ये बात तो आज तक नहीं बताई, तो फिर आप जो है क्यों करेंगे? भगवान शंकर सब बातें मुझसे बता देते। नारद जी ने कहते आज तो जरूर पूछूंगी कि ये मुंडू की माला धारण, इसके विषय में कुछ, क्यों भगवान के गले में मुंडू की माला, पर इस मुन्नू की माला के बारे में भगवान ने कभी पार्वती को नहीं बताया। नारद जी कहते हैं फिर आप कहते हैं भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, भगवान कैसे प्रेम करते हैं? मुंडू मुंड की माला धारण क्यों बताए? कहते आज तो है आने दो शंकर भगवान को घर में, और नारद जी ने उठाई अपनी वीणा और वहां कैलाश पर आग लगा करके चल दिए नारद जी अपने नारायण नारायण करते हुए। और जैसे ही सायंकाल का समय था, भगवान शंकर जो है अपने निवास पर जैसे ही आए, और पहले क्या होता था रोज भगवती जो है भगवती पार्वती मैया, क्योंकि पति घर में आ रहे, पत्नी का कर्तव्य होगा कि गेट पर खड़े होकर के उनका अभ्युत्थान करे, स्वागत के लिए जो है खड़ी रहे। पर आज जो है भगवान शंकर आए, रोज पार्वती मैया करती थी, और आज जो शंकर भगवान आए और पार्वती मैया ने पूछा देवी क्या बात है? कहते चुप रहो, हमसे बात मत करो। कहते क्या बात हो गई? कहते तुम तो कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। कहते हाँ देवी इसमें कोई संशय है क्या? कहते संशय नहीं है तो और क्या, पर वो जो कह रहा था नारद, अच्छा नारद आया था भगवान नगर, तब तो कोई जो है दाल में काला हो गया, कुछ जो है नारद का आया तो कोई न कोई, क्योंकि नारद कोई साधारण नहीं है। नार शब्द हम कहते हैं ना नारद जी घर में झगड़ा करवाते हैं, नारद जी ऐसे नहीं, नार शब्द से अर्थम ज्ञानम ददाति, जो घर घर जा करके ज्ञान देता है वो नारद। नारद नारद ज्ञानम ददाति, नारद वो जो है नारद जी घर घर जाकर के शिक्षा देते, कहीं किसी का अकल्याण नहीं करते। नारद जी कोई साधारण नहीं, नारद जी का पूर्व जन्म का वृत्तांत आएगा, ये दासी के पुत्र थे ये नारद, और भगवान की कृपा जब होती है तब जो है भगवान का, ऐसा कोई जो है साधु पुरुष नहीं होगा, ऐसा कोई सन्यासी, नारद जैसा सन्यासी वो देवताओं के यहाँ भी निष्कंटक जा सकता, और राक्षस भी नारद न मिले ना, राक्षस भी नारद से इतना प्रेम करते, क्यों नहीं जाए? देखो ना कंस के यहाँ जाओ, रावण के यहाँ जाओ, नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं। नारद शब्द से अर्थम ज्ञानम ददाति, भगवान ने कहा नारद आए थे। कहते हाँ नारद आए थे, क्या बोल रहे? आप तो कहते ना कि जगत में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। कहते फिर प्रेम करते हैं तो आप जो कहते हैं कि सब बातें मुझे बता देते हैं। पार्वती मैया क्या क्या कहते हाँ नारद मैं तो सब बातें तुमसे, पार्वती मैया से कहते हैं भगवान शंकर मैं तो सब बातें बता देता हूँ। फिर तो आपने ये बात क्यों नहीं बताई कि आप कहते हैं मुझसे प्रेम करते हैं, सारी बातें मुझसे जो है बता देते, तो आपने ये बात क्यों नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंडू की माला जो धारण कर रखी है ये कैसे जो है, ये इसका रहस्य आज तक नहीं बताया। कहते ये देवी मत पूछो, ये तुम्हारा ही प्रेम के कारण ये मुंडू की माला मैंने धारण कर दी।
तुमसे ही इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे जो है मुंडू की माला, मैंने कहते हैं ऐसे क्या, मेरे मुंडू की माला, ये जो है फिलोसफी मेरी समझ में नहीं आती, ये क्या है, ये मुंडू की माला क्या मतलब है? कहते जब जब तुम्हारा मरण होता है, जब जब तुम्हारा मरण होता है और तब तब कहते हैं तुम्हारे वो मुंड को निकाल करके मैं धागे में पिरो करके वो अपने गले में डालता। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम तो तब तो और ज्यादा कपटी निकले तुम तो। अरे मुझे तो हर जन्म में मारते जाओ और माला में घूंसते जाओ और गले में डाल दो, पर तुमने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है, कौन सा ऐसी संजीवनी, तुम्हारा कभी मरण नहीं होता, तुम्हारा ऐसा कौन सा? कहते मत पूछो देवी, मैंने वो जो है अमर कथा श्रवण की है। वो अमर कथा कौन है? यही भागवत कथा। अब तो पत्नी ने जब पांव पकड़ दिए भगवान शंकर, कैलाश पर्वत पर जो है अमरनाथ में भगवान नहीं हुए, ये अमर कथा का प्राकट्य हुआ। भगवती जो है पार्वती मैया से कहा ये अमर कथा तब सुनने की इसका अधिकारी बनना पड़ता है, किसको जो है सुनाना चाहिए। ये भागवत की कथा सबके सुनने लायक नहीं, इसका अधिकारी कौन? भगवान शंकर ने कहा देवी, जब भगवान पार्वती मैया के हट पर भगवान शंकर ने ये अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया, पर फिर उससे पूर्व कहा कि कहीं बाहर देख लो, कोई अन्य अनधिकारी इसको जो है श्रवण न कर ले, इसलिए जो है बाहर देखा पार्वती मैया ने, कुछ भी नहीं था, कोई भी जो है जीव नहीं था, और एक तोते का अंडा, वो भी जो है सड़ा हुआ पिघलित अंडा। जब उस कथा का प्रभाव देखो, जो सड़ा हुआ अंडा भाग गया। मैया ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्यो चो भय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। यहाँ तक तो मैंने कथा सुनी, आपने जो है सूर्य वंश का वर्णन किया। दौड़ते दौड़ते बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी की पत्नी पिंगला वो जम्हाई ले रही थी और भगवान शंकर पीछे, और वेद व्यास जी महाराज जो है भगवान शंकर वहीं से लौट गए। जब जो है ये सुखदेव जी 1 वर्ष तक नहीं, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होता है, जिस माँ के गर्भ में 1 वर्ष तक बच्चा रहता उस माँ को कितना कष्ट होता। तुम्हारी माँ को पहले मुझे ये जो भगवान की माया है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोह नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आश्वासन देती यया सम्मोहितम जगत। ये भगवान की जो माया है, ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उस मायापति का मैं जानता हूँ और वो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तब जाकर के 12 वर्ष तक माया सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। और वो सुखदेव जी कैसे कहते जन्म लेते ही चल पड़े जंगल की तरफ। जन्म होते ही कल नारद यम प्रप्रजन्यंतम अनुपे तम सर्वभूत हृदय। बेटे का बेटा हुआ, और बेटा होते ही जो है मुख भी नहीं देखा, बेटा चल पड़ा जंगल की तरफ। यम प्रप्रजन्यंतम अनुपे